जय श्री राम। सभी राम भक्तों तथा हनुमान भक्तों को जय जय श्री राम। आज बहुत ही मंगल दिन, जिसका नाम है मंगलवार है। प्रभु पवन सुत हनुमान जी महाराज का दिन है। इसी क्रम में आप सभी का जय श्री राम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पूरी संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद सहित आप सबके सुलभ श्रवण हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत करना। जय श्री राम। अभी तक की यात्रा में हम सभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य के 5 अध्याय का वर्णन किया गया है, जिसमें संभवतः पूरा यह बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण पढ़ने का क्या महत्व है, क्या लाभ है। उसी क्रम में बालकांड के प्रथम सर्ग में भी हम सब श्रवण किए। उसमें बताया गया है, नारद मुनि जी ने संक्षिप्त रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी को इस रामचरित्र का वर्णन उनको सुनाया है। इसी क्रम में द्वितीय अध्याय भी आपके समक्ष हमने रखा, जिसमें ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना करने का निर्देश दिया हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी। तृतीय सर्ग में आता है कि वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में जो निबद्ध विषयों का संक्षेप में पूरा रामचरितमानस का उल्लेख किया गया है। आप सबके समक्ष आज तृतीय अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सब श्रवण करिए और पूर्ण फल को प्राप्त करिए। जय श्री राम। तृतीय सर्ग। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तर्धमार्थ सहितं हितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यद वृत्तम तस्य धीमतः। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ और काम रूपी फल से युक्त हितकर यानी कि मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उपस्पृश्योदकं संम्य मुनि स्थित्वा कृतांजलि प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम। क्या बात कही है। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सर्वार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रयश्यति। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चालना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। श्रीमद् वाल्मीकि जी कुशा के आसन पर बैठ गए और जिसको आम भाषा में समाधि लेना कहते हैं, एक प्रकार से समाधि मुद्रा में चले गए और इन सभी चीजों का अपने मन में साक्षात्कार रूप से, दिव्य रूप से उसको देखने लगे।
स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरतावने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्व चान्वच्छत। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्व योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकम यथा। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण सा महामति अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कुर्तुमुद्यतः। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम सा यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनिः। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के क्रम में भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। जन्म रामस्य सुमहर्द वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां शांतिं सौम्यतां सत्यशीलतां। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया हुआ है। नाना चित्रा कथा सचान्या विश्वामित्र सहायने जानकाव्यास्य विवाहं च धनुषस्य विभेदनम। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई उन सबका इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया गया है। राम राम विवादम च गुणान दशरथ तेस्तथा तथाभिषेकम रामस्य कैकेय्या दुष्ट भावताम विघातम रावि चाभिषेकस्य रामस्य चाविवाशनम राज्ञा शोकम विलापम च परलोकस्य चाश्रयम प्रकृतीनां विषादम च प्रकृतीनां विसर्जनम निषादाधिपो संवादम सूतोपावर्तनम तथा। क्या बात है। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। गंगायाश्यापि शंतारम भरद्वाजस्य दर्शनम भरद्वाजभ्यनुज्ञाना चित्रकूटस्य दर्शनम वास्तुकर्म निवेशं च
भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्रयाभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयाशमाख्यां च अंगरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्त्यस्य सस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकर्णं तथा वधं खरेत्रशिरीषोत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेहाहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृधराज निबर्हणम् कबंध दर्शनं चैव पंपायाश्चापि दर्शनं शबरी दर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पंपायं हनुमत् दर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं संख्यं वालिसुग्रीव विग्रहं वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवपतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रिनिवासनं कोपं राघव सिंहस्य बलनामुपसंग्रहं दिशा प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् आङ्गुलीयदकादानं चारिच्छस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनकास्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलय दर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपान भूमिगमनवरोधस्य दर्शनम् दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानां सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम् राचति सीतर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीताय वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी वृद्रं चैव किङ्कराणं निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहविगर्जनं प्रतिप्लवन् वेमेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपायानि निवेदनकं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनाद निबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीताप्राप्तिमरे पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाज समागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्य विसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेहाश्च विसर्जनम् अनागतं च यतं किंचिदं रामस्य वासुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि। बोलो सियावर राजा रामचंद्र की जय हो। बड़ी अच्छी बात कही है, पूरे राम चरित्र का वर्णन ही दे दिया गया है। आइए इसका अर्थ भी सुना जाता है आपके सुलभ श्रवण हेतु। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं कि इतने चीजें जो अभी आपको बताई हैं ये पूरे ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसी की रचना की गई है। जैसे कि श्री राम आदि का गंगा के पार जाना,
भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहां भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना यानी कि मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, सरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनसुया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति तथा उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, उसका विरूपकरण मतलब उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध करना, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण करना, सीता जी के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृधराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उसके लिए उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तराका विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के पृष्ठवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋक्ष बिल मतलब कि स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रयोपवेशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्राहिणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता जी को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों को भगाना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का वधुमन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना,
उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रुनगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृतांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान श्री वाल्मीकि मुनि जी ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। इसी प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में तीसरा सर्ग भी पूरा हुआ। बड़ी अच्छी बात, कितनी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना कितनी अद्भुत है। लगता है कि किसी ने इसकी रचना की हुई है। सर्वप्रथम इसमें महात्म्य बताया गया, उसके बाद बाल कांड के प्रथम सर्ग में मतलब नारद जी ने वाल्मीकि जी को पूरी कथा सुनाई, फिर द्वितीय सर्ग में ब्रह्मा जी ने इस महाकाव्य की रचना का निर्देश दिया महर्षि वाल्मीकि जी को, और तृतीय अध्याय में उन्होंने समाधि ली। समाधि में उन्होंने आंखें बंद करके इन सारी तमाम चीजों का दृश्यांत, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि उसका दृश्यांत वाल्मीकि मुनि जी ने अपने समक्ष पूरा देखा और उसके बाद महाकाव्य की रचना करी। बहुत ही विशेष है, बहुत ही अच्छा लगता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सिर्फ श्रवण करिए, उसका ही बहुत बड़ा लाभ बताया गया है। और इसीलिए आपके सुलभ श्रवण हेतु संस्कृत और हिंदी में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं और आप इसको अवश्य सुनिए। जय जय श्री राम, श्री सीताराम हनुमान।